ये रिजल्ट देखो, राहुल नाम के लड़के का है। जब से इसने एनएस में एडमिशन लिया तब से ही कभी टीएमए के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, बुक्स ना मिलने के कारण बेचारा पूरे साल परेशान ही रहता था। और एंड में जो हुआ राहुल के साथ, वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले इसकी मम्मी की डेथ हो गई। सब कुछ खत्म सा लगने लगा। लेकिन राहुल की मम्मी कहा करती थी, बेटा तुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। इसलिए बस वो जेई के लिए 75% लाना चाहता था। फिर क्या, बचे हुए कुछ दिनों में एग्जाम थे और राहुल ने वो 5 काम किए अपने एग्जाम से पहले। और जब रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट आप देख सकते हो, राहुल के टोटल 90% आए। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या पढ़ तो लिया है लेकिन डर सा लग रहा है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं वो सारे नोटिफिकेशन और रिसर्च पेपर के बाद जो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है 90% लाने के लिए। और मैं कसम से कहता हूं, अगर आपको भी डर सा लग रहा है ना कि कहां से पढ़े, कितना पढ़े, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, बुक से आएगा नहीं आएगा, किस सोर्स से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ बता दूंगा। और बस वही पढ़कर जाना होगा, उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। एग्जाम में आपके 90% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। राहुल का जब रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट देखने के लिए राहुल की मम्मी उसके पास नहीं। क्या आप चाहते हो कि अपने पेरेंट्स को वो खुशियां दे सको आप? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स ने भी आपसे कुछ उम्मीद लगा रखी है? क्या आप ये कभी नहीं सोचते कि आपके पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है? क्या आपको ये नहीं लगता कि आप एनएस बोर्ड में आए हो तो कुछ सोच कर आए थे? आपके एनएस बोर्ड में आने के पीछे कुछ रीजन था आपका। चाहे आप 75% लाने चाहते हो या आप आगे करियर में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, इसलिए आप एनएस बोर्ड में आए थे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि एनएस बोर्ड से अच्छे परसेंटेज लाकर एक बार निकल जाना और जो आप करियर में करना चाहते हो वो कर सको। और इसी रीजन के साथ इस पूरे वीडियो को देखना है बिना स्किप किए। सबसे पहले एक बार आप ये नोटिफिकेशन देख लो। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि अभी अक्टूबर 2024 में एग्जाम्स हुए थे। ये देखिए, क्लास 12th के अंदर 68% और क्लास 10th के अंदर 52% स्टूडेंट्स पास हो पाए। स्टूडेंट्स पास तो हुए लेकिन कम पास हुए। अब वही चीज इस बार के एग्जामिनेशन में आपको करके दिखाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वो चीजें जो अब तक के टॉपर्स या अब तक जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो कर गए हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है, जिसको हम कहते हैं बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। सिंपल है, गूगल पे जाइए और यहां पे लिखिए NIOS। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे, सेकेंडरी यानी 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th। मान लो आप 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी में क्लिक कर दीजिए। ये आपके सामने आएगा। देखिए टॉप पे लिखा हुआ है सैंपल पेपर बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस का है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है इसको डाउनलोड कीजिए। मान लीजिए आपके पास केमिस्ट्री है, आपने केमिस्ट्री की पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। इसमें देखिए आप, ये जो टीएमए वाले चैप्टर्स है ना, इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इन चैप्टर्स को आपको नहीं करना है। और पब्लिक एग्जाम्स के कॉलम में जो चैप्टर्स दिए गए हैं यही चैप्टर्स करना है, इनमें से ही एग्जाम में आएंगे। पहला चीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में एग्जाम में आएगा। ये कैसे पता चलेगा? देखिए, 3rd वाले कॉलम में दिया गया है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। मान लो केमिस्ट्री का ही एग्जांपल लेते हैं हम, इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो आप उसको डाउनलोड कर लेना। ये देखिए, इसमें लिखा होगा मार्क्स वेटेज। आपको पहले ये चेक करना है इस पूरे मार्क्स वेटेज में जिसमें भी चैप्टर्स कम हैं, उन चैप्टर्स को आपको पहले करना है। इसका मतलब ये हुआ जिनके मार्क्स वेटेज भी कम है और चैप्टर्स भी कम है, लेकिन जब आप इनको काउंट करोगे तो आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे। यानी कि इस पूरे पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला हो गया रेड जोन। ये देखिए आप, ये आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें से 4 मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना होगा। जो सेकंड मॉड्यूल है, इसमें से 10 मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और चैप्टर सिर्फ 2 ही पढ़ना है आपको। इसके बाद जो 3rd मॉड्यूल है, इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और चैप्टर सिर्फ एक ही पढ़ना होगा। कहने का मतलब यह है कि जो इजी चैप्टर्स है और जिसमें चैप्टर्स भी कम पढ़ना हो, उनको आपको रेड कलर से हाईलाइट कर लेना है। इसके बाद जिसके मार्क्स वेटेज ज्यादा है तो उसके अंदर चैप्टर्स भी आपको ज्यादा पढ़ना होगा। जैसे केमिस्ट्री का मॉड्यूल 5th, 6th और 7th है, इसको हमने ग्रीन जोन में डाला है, यानी कि इसको आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेना है। इसको आपको बाद में पढ़ना है।
यानी कि पहले आपको रेड हाईलाइट वाले पढ़ना है जिसमें मार्क्स वेटेज कम है लेकिन चैप्टर्स भी कम है। जब टोटल करोगे तो पासिंग मार्क्स लाइक तो आपके मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ इतने ही चैप्टर्स करने में। इसके बाद एंड में जो आपके ग्रीन हाईलाइट वाले चैप्टर्स है फिर आपको इनको पढ़ना है। इसी तरीके से आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा ही करना है। अब इसके बाद आपको ये पता कैसे चलेगा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस टाइप्स के आएंगे, टफ आएंगे, इजी आएंगे, फॉर्मेट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा आपको। इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है अक्टूबर 2024 और अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर। देखिए गूगल पे आइए, यहाँ पे लिखिए एनआईओएस क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाई चांस आप डाउनलोड करते हो और ओपन नहीं होता तो मैंने सीधा लिंक दे दिया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इस लिंक पे क्लिक करके एक बार अक्टूबर 24 का और अप्रैल 24 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके चेक करना है। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हैं, सब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन है, एक और फॉर्मेट चेक करना है। इससे दो काम हो जाएंगे। पहला काम आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, दूसरा काम जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए हैं उनमें से कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है जो इस बार भी आ सकते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा वो आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन तो ये दूसरा काम आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको पता चल जाएंगे। अच्छा, अगर आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व कैसे करोगे, सिंपल है। मान लो ये क्वेश्चन है आपका, आप इस क्वेश्चन को उठाइए, चैट जीपीटी पे जाकर डाल दीजिए, बोल तो गिव आंसर, ये आपको आंसर दे देगा। तो पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये जानने के लिए। अब आपको ये तो पता चल गया कि सिलेबस क्या है, कौन सा कितने मार्क्स में आने वाला है, और पीवाईक्यूज को देखने के बाद ये भी पता चल गया आपको कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अब पढ़ना कहां से हमें, अब मैं आपको ये बताता हूं। देखिए अब जो बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत सारे पेजेस के अंदर मैंने रिसर्च करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की है, बिना स्किप करे अब जो बताने जा रहा हूं सही से समझना एक एक पॉइंट। चलिए आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, मैंने कई सारे जब टीचर से बात करी और कई बार मैंने आपको ये बताया हुआ भी है कि क्वेश्चन पेपर कहां से बनता है। क्वेश्चन पेपर एनएस बोर्ड के बुक से ही बनता है। बुक के जो बीच के पॉइंट्स है ना, वहीं से क्वेश्चन उठा कर दिए जाते हैं। मैं आज आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। करना क्या है, एनएस बोर्ड की बुक्स को डाउनलोड करना है, और जैसे ही आपने एनएस बोर्ड की बुक्स को डाउनलोड कर लिया, मान लो आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो आपके पास फिजिक्स है, आपने उसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं समझना है इसको। देखिए बुक की स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिया होता है। ये देखिए जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स है ना, यही पॉइंट्स है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। पहले आपको इन पॉइंट्स को कवर करना है, इसी बुक के अंदर से कवर करना है, पहला काम करना है। इसके बाद चैप्टर की समरी को आपको हल्के में रीड कर लेना है। समरी कैसे रीड करोगे, देखिए ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है हल्के में एक बार इसको रीड कर लीजिए बस। सबसे बड़ी बात, जहां भी आपको देखिए हेडिंग्स और ब्लैक बोल्ड पॉइंट, कई बार इसको डायरेक्ट उठा के एनएस बोर्ड वाले क्वेश्चन बना कर दे देते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ब्लैक बोल्ड पॉइंट को स्किप नहीं करना। इन टेक्स्ट और टर्मिनल क्वेश्चन भी आप कर लेते हो पीवाईक्यू सोल्व करने के बाद, इनफ है इतना ही, आराम से इजीली आप पास हो जाओगे, क्योंकि इन टेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं, कहां से उठकर आएंगे बुक में से, मैं अभी आपको ये भी दिखा दूंगा। बस थोड़ी देर और रुके रहना, सब कुछ बताऊंगा। बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, आपने देखा, ये देखिए ये एग्जाम्पल्स डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ये आपको छोड़ना नहीं है। और इसके बाद एंड में बट हैव यू लर्नड एक समरी लिखा होता है। पूरा चैप्टर अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना, एंड का बस ये समरी पढ़ लेते हो तो पूरा चैप्टर जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा, और यही से क्वेश्चन भी उठकर आ जाते हैं। प्लस एनएस बोर्ड ने कई सारे सब्जेक्ट के लर्नर गाइड्स दिए हैं। ये देखिए जहां से बुक डाउनलोड करते हो ना आप, इसके देखिए बगल में लर्नर गाइड्स दिया है, इसको डाउनलोड कीजिए, चैप्टर के समरी को बिल्कुल शॉर्ट में एक बार रीड कर लीजिए। बाकी जो हमारे क्वेश्चन बैंक है, ये देखिए फिजिक्स का ये है, देखिए इसमें कैसे पहले चैप्टर की समरी दी गई है शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए, लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए, पीवाईक्यूज में कब कौन सा क्वेश्चन आया ये भी बताया गया। तो आप क्वेश्चन बैंक भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस तरीके से आपको चैप्टर को रीड करना है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कि थियोरिटिकल है, यानी कि उसमें कोई न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिक्स जैसे काम है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, और ऐसे कई सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन लिखना होता है, मैथमेटिक्स की तरह सोल्व करना होता है, फॉर्मूला पुट करना होता है।
तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस या दोनों टाइप के सब्जेक्ट्स को हम कैसे टैकल करें, चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स की, जहां पे आपको सॉल्यूशन सोल्व करके बताना होगा। देखिए, मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो आपके पास फिजिक्स है, तो फिजिक्स में क्या होता है ना कि कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करना होगा। सबसे पहले आप चैप्टर्स को हल्के में एक बार रीड कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पूरा चैप्टर रीड नहीं भी करते हो, बस ये जो है ना, ये पिंक बोल्ड में जो लिखा हुआ है, इसके पॉइंट को हल्के में रीड करके ब्लैक हेडिंग को पढ़ लेते हो, एंड में बट यू हैव यू लर्नड एक बार इसको पढ़ लेते हो, आपका पूरा चैप्टर जो है ये समरी क्लियर हो जाएगा। पहले डायग्राम्स और डेरिवेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए गए, डेरिवेशन दिए गए, इसको एक पेज पे आप लिख लीजिए, ये करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है इन पे फोकस करना है, जैसे कि पहले बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, इनको पहले याद कर लीजिए, तो फिर न्यूमेरिकल सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके बाद जो PYQs है उनमें चेक कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स के, या जो भी आप सब्जेक्ट देख रहे हो उनके, फिर एक बार उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है। इससे बहुत हेल्प होगी, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस PYQ से रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। अभी आपको मैं दिखाने वाला भी हूँ। जैसे केमिस्ट्री है, इसमें लॉज और थ्योरीज पे फोकस करना होगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लॉज है, रिएक्शंस है, इनको पढ़ लीजिए आप। रिएक्शंस और मैकेनिज्म पे फोकस कीजिए आप, क्योंकि रिएक्शन क्या है ना, थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है रिएक्शन को याद करने के लिए, ये देखना है आपको। एंड न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल सोल्व करना स्टार्ट कीजिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में चेक कीजिए कि बार बार आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे फोकस कीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार भी आएगा वो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना PYQ सोल्व करे एग्जाम में चले मत जाना, क्योंकि धरती हिल जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, मान लो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में से, तो क्या करना होगा, पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर डायग्राम बनाइए, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, इस तरीके से, इसी फॉर्मेट में आपको देना है। अब मान लो केमिस्ट्री में है, तो पहले डेफिनेशन दीजिए, फिर रिएक्शन लिखिए, फिर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये ध्यान रखना। अब मान लो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है इसको डालिए, करेक्ट फॉर्मूला का यूज कीजिए, वही लिखिए जो फॉर्मूला करेक्ट है, जो आपने याद किया हुआ है। आपको सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप करना है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में, और एंड में जो फाइनल आंसर आएगा उस आंसर को आपको बॉक्स में इस तरीके से जरूर बंद करना है, यह ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे गिवन वैल्यूज को लिखिए, फॉर्मूला लिखो पहले, फिर वैल्यूज को पुट करो, फिर आंसर को एंड में हाईलाइट कर दो। कई बार टीचर क्या होता है कि एंड के जो बॉक्स में आंसर बंद है, इसको ही वो आंसर की से मैच करते हैं, पूरे पूरे मार्क्स दे देते हैं। एंड में डेरिवेशन के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें डायग्राम बनाओ फिजिक्स के अंदर, जहां पे भी एप्लीकेबल हो, जितने भी स्टेप्स हैं हर एक स्टेप को क्लियरली एक्सप्लेन करो। फाइनल फॉर्मूला बॉक्स में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, मान लो MCQ क्वेश्चन अगर आप सोल्व करो किसी भी सब्जेक्ट में, तो पहले एलिमिनेट करो। आपको पहले ये देखना है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, फिर उसको लाइन से हटा दो, फिर दो ही बचेंगे एंड में, फिर उन दोनों में गैस करो, कोई तो एक ना एक ठीक निकलेगा ही, चाहे गैस करके आओ, तुक्का मार के आओ, एक ना एक ठीक निकल जाएगा, लेकिन एलिमिनेट जरूर कर लेना, जो आंसर ठीक ना लगे उसको पहले ही हटा देना। एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और जो फॉर्मूला होंगे बिटवीन रिलेशन बताना होगा उनके बीच में। तो ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इनका आपको ध्यान रखना है। अब मान लो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इन सब्जेक्ट्स में क्या करना होगा, सबसे पहले ओवरव्यू लो चैप्टर्स को पढ़कर, जैसे भी आपको मैंने बताया है। अब इन चैप्टर को आप इजीली कैसे पढ़ सकते हो, मान लो आपने इस पूरा चैप्टर जो है उठाया और आपने ChatGPT पे डाल दिया, आप उस चैप्टर को कहो कि इस चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट्स में, समरी में मुझे समझाओ, वो आपको देखिए इस तरीके से की पॉइंट्स में समझा देगा पूरा चैप्टर ChatGPT। तो इसकी हेल्प लीजिए आप। अगर आप ChatGPT को ये भी कहोगे कि इस पूरे पैराग्राफ को उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर दिया कि गिव MCQ क्वेश्चंस, तो आपको MCQ बना कर दे देगा। गिव 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से वो क्वेश्चन बना कर दे देगा। तो आप इस तरीके से भी ChatGPT का यूज ले सकते हो पूरा चैप्टर एक बार हल्के में समझने में। तो चैप्टर का समरी और की पॉइंट्स बहुत जरूरी है पता होना। मैं क्यों इतना आपको कह रहा हूं कि बुक्स पढ़ना जरूरी है, बुक्स के बीच के लाइंस जानना बहुत जरूरी है, अभी आपको मैं बताऊंगा। एंड जो ब्लैक से हाईलाइट हुए पड़े हैं, बोल्ड में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो, इनको एक बार जल्दी से आप याद कर लो, उनको हल्के में पढ़ लो। रिवाइज करने के लिए अपने खुद के, जब आप रीड कर रहे हो अपने खुद के लैंग्वेज में एक नोट्स बनाओ, जिसको शॉर्ट नोट कहूं, फ्लो चार्ट्स का यूज करो, ये बहुत जरूरी है। माइंड मैप बना के चीजों को याद करो। अब जो जो मैंने आपको बताया करने के लिए, मैंने क्यों कहा पता है आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मैं सच बता रहा हूँ। कई सारे टीचर से बात करने के बाद जो रिसर्च की है ना मैंने, यह रिसर्च मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन है, और ये कहां से आया हुआ है ये देखिए, बुक में इस तरीके से पॉइंट लिखे होते हैं, ये देखिए यही पॉइंट उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना कर दे दिया।
ये चैप्टर 21 है, पेज नंबर 231 पे लिखा हुआ भी है, चेक कर लेना। मैं आपको आज जैसे हजारों एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, बस आप देखते रहना। ये देखिए, ये टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बुक का पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम यहीं से उठाकर इन्होंने क्वेश्चन बनाकर दे दिया। तो टर्मिनल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भूल मत जाना। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आपको दिख गया यहाँ पे, ये कहां से उठा के दिया इन्होंने, ये देखिए बुक के अंदर से, पेज नंबर 139 पे देख लेना आप, सेम चीज इन्होंने यहीं से उठाकर ये देखिए यहां पर दे दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उठकर आते हैं। और दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, अ बॉडी ऑफ मास, ये आपको दिख गया सेम। ये देखिए क्वेश्चन पेपर में कैसे उठकर आया हुआ है, इन टेस्ट का क्वेश्चन है, ये चेक कर लेना, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कैसे डायरेक्ट उठकर आ रहे हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अब देख लीजिए, ये भी टर्मिनल का क्वेश्चन है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे आपने देख लिया, इंडिकेटर डायग्राम पूछा हुआ है। अब सेम चीज आप यहाँ पे आगे देख लीजिए, इंडिकेटर डायग्राम पूछा हुआ है। हम अपने स्टूडेंट को सेम यही चीज बता देते हैं, और यही चीज मैं आज आपको बता रहा हूं कि बुक में से ऐसे उठकर आता है, और इस बार भी आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहां से कितना और क्या पढ़कर जाना है। मैंने आपको अभी कहा था ना कि जो ब्लैक कलर से ये जो बोल्ड में लिखा होता है ना, हाईलाइट करके जो लिखा होता है, ये देख लीजिए, ये लाइन आपको दिख गया यहाँ पे, और यही सेम लाइन देख लीजिए आप, ये देख लीजिए क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है। ये आया हुआ है अक्टूबर 2024 से क्वेश्चन पेपर के अंदर। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। ये देख लीजिए आप। अभी आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, ये आपने देख लिया, सेम लाइन यहाँ पे आपने देख लिया, आपने मैच कर लीजिए आप, द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम्स, ये देख लिया, बिल्कुल सेम लाइन उठाकर इन्होंने पैसेज में दे दिया है। अब बताइए जरा, अगर आपने ये लाइन पढ़ के नहीं गए और यहीं से उठकर ये लाइन आ गया तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स बने होंगे ना सारे, बस इन पॉइंट्स को आपको हल्के में देख लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अभी आपको एक चीज दिखाऊं मैं, ये देखिए आप, जो फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, यहाँ पे एक चीज देखिए आप, डैश लगा हुआ है, इसके बाद देखिए की धारणा को कला और साहित्य, ये लिखा हुआ है, ये देखिए डैश हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। देखिए की भावना को कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली, कि क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, मानवता। अब बताओ आप, अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ के नहीं जाओगे तो यहाँ पे क्या लिख कर आओगे, यही मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेन हेडिंग है ना, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, हल्के में पढ़कर जाओ, सब कुछ वहां उस टाइम याद आ जाएगा। अच्छा भाई ये था क्या, आंसर भी लिखकर आ जाओगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, मैंने आपको कहा था ना कि डू यू नो वाले पॉइंट हो गए, या व्हाट हैव यू लर्नड, जो एंड में लिखा होता है, ये कितना जरूरी है आपके लिए। देखिए इंडियन रेलवे स्टार्टेड, ये आपको लाइन दिख गया, ये देखिए कैसे है, ये लाइन पूरा सेम टू सेम लाइन आया हुआ है, फ्रॉम, ये फ्रॉम, आंसर क्या होगा, यहाँ पे आएगा बॉम्बे, टू, ये टू, यहाँ पे आएगा थाने, ये देखिए आप। तो इन दो चीज को इन्होंने गायब कर दिया और पूरी एज इट इज सेम लाइन इन्होंने दे दी। इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आने वाला एग्जाम के अंदर। तो बुक में से ही सारा कुछ आ रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में से उठा के देंगे। एक चीज और दिखाऊं मैं, ये देखिए, ये बुक के अंदर आपके लिखा हुआ है, चैप्टर के अंदर, ये सेम हेडिंग देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे उठाकर दिया हुआ है इन्हें, ये सेम हेडिंग देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन उठा के इन्होंने दिया हुआ है। मैंने आपको एक नहीं हजारों एग्जाम्पल दिखा दी। चलिए आपको मैं और चीज दिखाता हूँ अभी। ये देखिए आप, ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए एक पूरा पैराग्राफ है, ये यहाँ से जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है इन्होंने यहीं से उठाया और यहाँ से इन्होंने पूरा बना कर दे दी। सेम लाइन आपको दिख जाएगी, ये सेम लाइन दिख रहा है आपको, और ये देख लीजिए आप, ये पूरा सेम लाइन है यहाँ पे। समझ में आ गया आपको। अभी और चीज दिखाता हूँ, एक चीज और दिखाऊं, ये देखिए, ये इंटेस्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये बुक के अंदर दिया गया है, और ये देखिए आप, ये कैसे इन्होंने क्वेश्चन बनाकर दे दिया। 29th क्वेश्चन आया हुआ था इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर, इंटेस्ट का क्वेश्चन नहीं, कुछ अलग आया नहीं, आया ना अलग। अब बताइए जरा, एक तो क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पोर्शन ए पार्ट जो होता है, इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, यानी कि जिसमें आपको लिखना नहीं है, उसमें से ढूंढना है आपको। जैसे मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन होगा, 4 में से कोई एक ठीक होगा। तो इस तरीके से पार्ट ए आता है। और पार्ट बी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, डिफाइन करना होता है। अगर एग्जाम आपका 80 मार्क्स का हो रहा है तो 22 मार्क्स लाना ही होगा आपको पास होने के लिए। अगर 100 का हो रहा है तो 33 मार्क्स लाना होगा आपको पास होने के लिए। इतना सब कुछ कर लेने के बाद एक गलती जो हर साल स्टूडेंट्स करते ही करते हैं, फिर वो कहते हैं सर मैं लिख के तो आया था फिर भी फेल कर दिया मुझे। मेरे भाई फेल होते क्यों हो आप, पता है रीजन क्या है? ये देखिए आप जरा एक बार इसकी आंसर शीट को चेक कीजिए और इसकी आंसर शीट को चेक कीजिए। हमेशा इंस्टीट्यूट के टीचर्स कहते हैं और कहते कहते थक जाते हैं, भाई आंसर को पॉइंट्स में लिख कर आना है। ये देखिए आप पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, टीचर यूं काट देंगे, क्या चला जाएगा भाई उनका। वही चीज आप पॉइंट में बना दो ना, पैराग्राफ में क्यों बना रहे हो? अब ये देखिए इस बच्चे ने क्या किया,
स्मार्ट तरीके से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट स्मार्टली इसने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। और इसको जो इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ टीचर को मुझे ये दिखाना है, इसने उसी पॉइंट को बस अंडरलाइन कर दिया। टीचर पूरा नहीं पढ़ते मेरे दोस्त, इतना टाइम नहीं होता। एक दिन के अंदर 20 आंसर शीट चेक करनी होती है, इतना टाइम नहीं है। टीचर क्या करेंगे, जो आपने हाईलाइट किया है ना बस वही पढ़ेंगे और मार्क्स का है तो पूरे पूरे मार्क्स में दे देंगे, काम खत्म। ये देखिए हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, इस तरीके से पूरा पैराग्राफ, लंबे लंबे छोटे छोटे पैराग्राफ कभी नहीं लिखना है। ये गलती से भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो ऐसा पैराग्राफ लिखिए, तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा ही लिखना, तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट का यूज कीजिए। देख लीजिए बच्चे ने फ्लो चार्ट का यूज किया हुआ है। अगर डिफरेंस पूछा गया है तो आप टेबल बना दीजिए, ऐसे ही बहुत अच्छा रहेगा। तो हमेशा अंडरलाइन अपने आंसर को जरूर कीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। और मान लो आपको आंसर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन जरा सोचना पहले उस क्वेश्चन के बारे में, क्या थोड़ा बहुत ही पता है आपको। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, बस ये ध्यान रखना है आपको, चाहे आता हो या ना आता हो। थोड़ा बहुत भी लिख कर आओ, जैसा भी लिख कर आओ, अपनी मर्जी से लिख कर आओ, टीचर्स मार्क्स देंगे अटेम्प्ट करने के भी। ग्रेस मार्किंग दी जाती है। ये देखिए सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए या क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ गए तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, और ये एनएस बोर्ड के अंदर भी आपको दिया जाएगा। ये देखिए मान लो क्वेश्चन ना आए आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने रखा हुआ है, तो इसमें क्या करो ना, आप इंपॉर्टेंट जो पूछा गया आपको इसको उठाओ, यहां पे लिखो, अंडरलाइन करो और जो पता है उसके बारे में हल्का सा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। आपको क्या लगता है कि टीचर्स जो अंदर लिखा है ये सारा कुछ पढ़ते हैं? टीचर्स आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे और उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि आपके आगे के सारे आंसर कैसे लिखे हुए। टीचर्स बस ये हेडिंग देख के ही आपको मार्क्स देते हैं। पैराग्राफ तभी लिखना जब लगे कि बस सारे रास्ते बंद, कुछ आता ही नहीं है, तब पैराग्राफ लिखा जाता है। अदरवाइज हमेशा पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि जो टीचर्स आंसर शीट को चेक करते हैं ना, उनके मन में बस हमेशा ये होता है कि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन आपने कितने अच्छे से लिखे हैं, और हमेशा पहले वही लिखो जो आपको अच्छे तरीके से आता है और छोड़कर मत आओ। अटेम्प्ट करके भी आ रहे हो ना, बेशक गलत लिखा है लेकिन टीचर लगे कि नहीं कुछ तो इसने सही लिखा है या लिखने की आपने कोशिश भी की है, बेशक अपनी लैंग्वेज में की है, तो टीचर्स आपको मार्क्स दे देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर कोई डिफिकल्ट बनकर नहीं आता, ये देख लीजिए। इजी क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स के और एवरेज क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। ना ही डिफिकल्ट होंगे ज्यादा, ना ही बहुत ज्यादा इजी होंगे। सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। 40 मार्क्स के क्वेश्चन एवरेज आने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 16 मार्क्स में आएंगे, इनको भी आप हल्के में निपटा देना। लेकिन आप खुद देखिए इन दोनों पार्ट्स में भी आप कर आ जाते हो तो भाई 75% कहीं ना कहीं टीम में प्रैक्टिकल मार्क्स लगा के है। टेंशन मत लेना। आप यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियोस हमारी अपलोडेड है उनको देखना, और यूट्यूब पे तांडव सीरीज जो हमारी है, इस सीरीज को देखने के बाद मैं कसम से कह रहा हूं कि एक भी बच्चा एनएस बोर्ड के अंदर फेल नहीं हुआ। और ऐसा कंटेंट हमने यूट्यूब पे दे दिया है कि पूरे यूट्यूब पे किसी की बस की नहीं है। अगर आपने पूरा ये कंटेंट यूट्यूब पे देख लिया ना, मैं कसम से कहता हूं आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और एग्जाम में आप लिख कर भी आओगे। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। कसम से कहता हूं ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।